झज्जर में मौजूद हैं। मैं परवीन अलावत हूं और पूरे देश भर में आज बीजेपी की वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है। झज्जर जिले के तमाम दिग्गज नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी हैं यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एक शानदार एलईडी यहां पर लगाई हुई है, जिसमें अभी कुछ देर पहले नरेंद्र सिंह तोमर का भाषण चल रहा था। राजनाथ सिंह का भी भाषण हुआ। उसमें खास तौर पे राजनाथ सिंह के अगर भाषण की बात की जाए तो पूरी तरह से राष्ट्रवाद की बात है, वो उसमें झलकी। कश्मीर का मुद्दा उन्होंने लिया। भारत और चीन के बॉर्डर पे जो तनातनी चल रही है उसको लेकर भी राजनाथ सिंह ने पूरे देश भर के लोगों को एक भरोसा दिलाया है कि समस्या से जल्दी ही निपट लेंगे। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि कोरोना के संकट में जहाँ पर राशन नहीं पहुँच रहा वहाँ पर भाषण है वो पहुँच रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर विपक्ष की बात की जाए तो क्या विपक्ष आप राहुल गांधी को मानोगे, जो देश की जनता बिल्कुल भी नहीं मान रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, राज पारिक मेरे साथ में हैं। राज साहब, किस मायने में अहम होने वाली आपकी वर्चुअल रैली, जबकि विपक्ष है वो करारे हमले आप पर कर रहा है? जो रैली है उसका मकसद ये है कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। जो कोरोना की वजह से हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, तो ये उसका ऑल्टरनेट है कि वर्चुअल रैली करो और आपस में कनेक्टेड रहो। तो ये टेक्नोलॉजी की एक बात है, तो हमने इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया और हम अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से इस माध्यम से जुड़ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि राशन जहाँ पे नहीं पहुँच रहा वहाँ पर आपकी पार्टी के भाषण पहुँच रहे हैं। इस तरह के कई आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है। राज पारिक का क्या जवाब होगा इस पर? देखिए, जहाँ पहुँच रहा है वहाँ उन्होंने कभी कहा कि यहाँ पहुँच गया? शायद नहीं बोला होगा किसी ने कि यहाँ पहुँच गया। अगर 100 में से 98 जगह पे पहुँच गया, 2 जगह पे किसी वजह से नहीं पहुँच पाया, तो वो 2 जगह ज़्यादा मायना रखती हैं या 98 जगह ज़्यादा मायना रखती हैं? If somebody has not given them the ration, they should speak to the DC, they should speak to the authority कि वहाँ राशन नहीं मिला, वहाँ पे राशन पहुँचा दो। लेकिन इसका राजनीतिकरण करना कि बीजेपी ने राशन नहीं पहुँचाया, ये चीज़ गलत है। राशन पहुँचाया, राशन जिसको मिलना चाहिए था वहाँ पे किसी कारणवश उसको नहीं मिला, तो वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं, डीसी है, वहाँ पे आपके एसडीएम्स हैं, आपके डीएफएससीज हैं, आप उनसे बात कीजिए। उनसे आप एक बार उनको तो आप सीधा ही टीवी पे आके और ये कहें कि नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे 2 घरों में राशन नहीं पहुँचाया। एक जगह पे आप फुटपाथ पे बैठ जाते हो और कहते हो कि ये तो पैदल जा रहे हैं। आपने क्या किया, आप ये तो बता दो। इवन दैट महाराष्ट्र में अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार नहीं है। राजस्थान में भी अच्छा नहीं चल रहा है, दीपेंद्र हुड्डा को भेज दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री परेशान हैं। तो विपक्ष का कहना है कि जहां पर जिस राज्य में आप लोगों की सरकार नहीं है वहां पर हालात इस तरह के हैं। कोरोना में भी भाजपा राजनीति कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, एज फार एज कोरोना इज कंसर्न, कोरोना इज नॉट अबाउट एनी पार्टी. It is not about Congress, BJP, JDU, BSP, anything. Corona is a disease, is a virus. It can happen to anyone. किसी को भी हो सकता है. Secondly, जहाँ पे भाजपा कर रही है, काम कर रही है, उसके रिजल्ट आ रहे हैं. और हकीकत में कुछ इलाके हमारे ऐसे अभी भी हैं जो थोड़े पिछड़े हुए हैं. वहाँ तक चीज़ों को पहुँचाना, वहाँ तक सुविधाएं प्राप्त करना, वो बहुत थोड़ा सा टास्क जो है वो कठिन होता है. अब जहाँ तक बॉम्बे का सवाल है, अगर आप बॉम्बे की ज्योग्राफी देखो तो बॉम्बे सी के साथ एक लंबा एरिया है. चौड़ाई में बॉम्बे नहीं है, इधर हिल्स आ जाते हैं, उधर समुद्र आ जाता है. लंबा एरिया, कंजस्टेड एरिया. तो लोगों उस पर ईस्ट और वेस्टर्न जो हाईवे है उसके बीच में रहते हैं. वहाँ पे संभावना है, धारावी जैसे स्लम्स हैं जहाँ पे कभी धूप नहीं आती, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम तो है. लेकिन प्रॉब्लम से कौन निपटेगा? प्रॉब्लम से हम निपटेंगे, आम आदमी निपटेगा. अगर सरकार, तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? जागरूकता अभियान चला रहे हैं उसके लिए. हम लोगों को उसके लिए समझा रहे हैं. डोर टू डोर लोग जाके उनको बता रहे हैं. हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगे हुए हैं. वॉरियर्स का तो क्या, मैं मतलब वो तो भगवान का रूप है जो हमारे लिए आ गए हैं बन के. तो जहाँ तक सुविधाएं देने का जो सवाल है, तो भाजपा सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं. 135 करोड़ लोगों को संभालना कोई आसान बात नहीं है. मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है.
ठीक है, एक भी मौत हो जाती है तो उस परिवार के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी महामारी है। अब महामारी है तो उससे बचेंगे, सारे प्रयास करें, पूरी दुनिया 214 देश प्रयास कर रहे हैं, भारत भी है उसमें। हमारे साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि हमारी जनता ज़्यादा है। बिहार चुनाव को लेकर कह रहे हैं कि वर्चुअल रैली की आड़ में बिहार चुनाव की तैयारियां आपकी पार्टी कर रही है, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा चुनाव है, तैयारी तो करेंगे ही। तैयारी क्यों नहीं करेंगे? तैयारी तो फ़ोन पे भी हो सकती है। मैं किसी से फ़ोन पे बात कर सकता हूँ, उसी से मैं उससे मैं कह सकता हूँ कि भाई चुनाव है और आप इसके लिए तैयारी करो। हम कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस ले सकते हैं जिसमें 200 आदमी हम जोड़ सकते हैं, हम VCS ले सकते हैं जिसमें हम जोड़ सकते हैं, हम स्काइप ले सकते हैं जिसमें, हाँ बिल्कुल। नहीं तो जब टेक्नोलॉजी है और ऐसा समय है कोरोना का तो हमें उठाना चाहिए ना। तो डिजिटल इंडिया का नारा दिया गया था, उसका खूब फायदा यहाँ पे उठाया जा रहा है। जिनको टिकट जज्जर में दी गई थी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो टिकट के दावेदार थे। कांता मैडम मेरे साथ हैं, कप्तान बिरदाना है, उनसे भी बातें करेंगे, वो यहाँ पे मौजूद है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैडम, आज आपके दिग्गज नेताओं को आप यहाँ पे सुन रहे हो, आप सभी यहाँ पे मौजूद हो, जो वर्चुअल रैली है, तो क्या कुछ आप लोगों को इस चीज़ से संदेश मिला है? क्या कुछ इस बारे में कहेंगे आप? देखिए, वर्चुअल रैली जो कर रहे हैं वो एक ज़रूरी भी है क्योंकि लोगों से संवाद स्थापित करना है, लेकिन कोरोना है तो अब वैसे रैली आप कर नहीं सकते। और जैसे आप देख रहे डिजिटल इंडिया है, टेक्नोलॉजी आई हुई है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें नहीं, सभी को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जहाँ तक रैली, तो रैली हमारी चल रही है और हमारे संदेश तो यही है कि आप जनता के बीच में रहो, लेकिन अपना ध्यान रखो और जनता को समझाएं कि भाई वो कोरोना से कैसे लड़ाई लड़नी है और कोई दिक्कत है तो आप उसका समाधान करो। विपक्ष खुश नहीं है आपकी इस तरह की एक्टिविटीज़ से? कोरोना काल में वर्चुअल रैली से भी विपक्ष खुश नहीं है, क्या कहेंगे? विपक्ष की बौखलाहट है या विपक्ष है डिजिटल इंडिया को लेके खुश नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष तो हमेशा तभी बौखलाता है जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं और उसने तो उल्टा उल्टा कहना ही कहना है, वो तो उनकी कैसे राजनीति चलेगी। तो जैसे हमने अच्छे काम किए हैं, लोगों को खाना भी पहुंचाया है, लोगों को जो प्रवासी मजदूर थे उनको बसों में बैठा करके, ट्रेन बैठा करके उनके घरों तक भी पहुंचाया है, तो वो सब उनको हजम नहीं हो रहा। और लोगों को जो भी मदद की ज़रूरत थी हमने कोशिश करी अपनी तरफ से और सरकार ने कोशिश करी है कि उनको हर तरीके से मदद की जाए। तो उनको तो बौखलाहट होनी ही है कि भाई ये लोग सारा काम कर रहे हैं तो हम किस मुद्दे पर जाएंगे, और बिना मतलब का वो मुद्दा उठाते रहते हैं। कप्तान साहब, टिकट तो आपको नहीं मिली है, लेकिन रैली में आप सुबह से टकटकी लगाए अपने बड़े नेताओं को सुन रहे हैं, वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? परवीन जी, देखो टिकट तो एक ही आदमी को मिलती है, मांगने वाले आपको ही पता है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो टिकट वाला मैटर तो जा चुका, अब अगली बारी की देखेंगे। रही बात अभी वर्चुअल रैली की, तो अभी राज पारिक साहब मुस्कुरा रहे हैं, इन्होंने अरविंद शर्मा जी ने काफ़ी कोशिशें की थी शायद। नहीं, कोशिश तो हर आदमी ने की थी कोशिश तो चलो, तो किस्मत की बात है और पार्टी ने देखना है किसको क्या ना करना है। आज वर्चुअल रैली जो हरियाणा प्रदेश की एक शुरुआत है, तो पार्टी ने एक फैसला किया कि जो पेंडेमिक विश्वव्यापी जो महामारी है इसके अंदर एक लोगों से संवाद बनाया जाए, ताकि लोगों के बीच में जाया जाए। और जो इस महामारी के अंदर जो लोगों सरकार ने जो काम किए हैं लोगों की भलाई के लिए, इस तकलीफ को निकलने के लिए, जो लोगों में अवेयरनेस जो दी इस कोरोना के लिए, तो उन सब चीज़ों के बीच में लेकर लोगों को एक अपना बेसिकली यूँ कह लो कि रिपोर्ट कार्ड, मोदी 2.0 का जो 1 साल का जो टाइम पूरा होगा उसका भी एक रिपोर्ट कार्ड है, और लोगों के बीच एक संवाद बनाने का भी एक तरीका है, और एक डिजिटल इंडिया की एक नई शुरुआत भी है कि वर्चुअल रैली के माध्यम से भी हम अपने कैंपेनिंग कर सकते हैं। ये दिखाने की कोशिश है कि डिजिटल इंडिया का नारा दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो कहीं ना कहीं धरातल पे दिखाई दे रहा है। ये दिखाने की कोशिश हो सकती है कि डिजिटल इंडिया वाकई में काम कर रहा है। डेफिनेटली ये चीज़ होना भी चाहिए, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से बीजेपी पार्टी ने एक शुरुआत की है कि रैलियाँ इस तरह भी हो सकती हैं, जिससे धन बल जो लोगों को तकलीफ होती थी, समस्या होती थी, वेस्टेज ऑफ मनी होता था, उसका बचाव किया जा सके और एक नई शुरुआत देश में की जा सके। राशन नहीं पहुंच रहा, भाषण आप लोग पहुंचा रहे हो, ऐसे भी चीज़ें चल रही हैं। नहीं, ये तो देखो विपक्ष का आरोप रहता कि राशन नहीं पहुंच रहा। आज
पूरे भारत देश के अंदर पीडीएस के माध्यम से 3 महीने के साथ साथ 3 महीने का तो राशन फ्री दिया। उसके अलावा जिन लोगों के पास में राशन कार्ड भी नहीं थे उन लोगों को भी पीडीएस के माध्यम से राशन मुहैया कराने का काम किया। हो सकता है कहीं 1-2 जगह कोई ऐसी त्रुटियां रह गई हो, लेकिन उसमें ये नहीं कि आप सरकार का कोई दोष निकालोगे। हो सकता है कर्मचारियों की कमियों की वजह से या कोई दिक्कत इसकी वजह से रह गई हो, किसी आदमी को राशन नहीं मिला हो, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति ये थी कि हर आदमी को राशन मिले, चाहे वो कार्ड होल्डर हो या नहीं हो, या जो भी आदमी इस तकलीफ में जो था मजदूर थे उन लोगों तक भी राशन पहुंचाने का काम सरकार ने अपने माध्यम से किया। शुक्रिया। राज साहब एक सवाल के ऊपर काफ़ी मुस्कुराए थे तो उनसे पूछ लेते हैं। राज साहब, आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज था? जब मैंने ये कहा कि टिकट के दावेदार हैं, ये हो सकते थे लेकिन हो नहीं पाए, तो क्या कहेंगे? नहीं, वो सही कह रहे हैं। टिकट तो एक ही को मिलेगा, सबको तो टिकट मिल नहीं सकता। तो अब जो उन्होंने कहा कि अगली बार देखेंगे, तो मैं तो उस चीज़ के ऊपर कर रहा था कि भाई राकेश मौजूद नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर राकेश यहाँ थे, हमारा कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, आई थिंक वो चले गए, तो डीसी ऑफिस चले गए। अच्छा, कब तक आपको लगता है कि कोरोना से जो पूरा देश है इससे उबर जाएगा? क्या कुछ राजपारिक है मान के चलते हैं इसको लेकर? जहाँ तक मैंने इसके ऊपर स्टडी करी है और जो ग्लोबल स्टडी करी है, जनवरी 2021 तक ये इंडिया से जाएगा। जब तक बिहार चुनाव में निपट जाएगा। नहीं, चुनाव और कोरोना का कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इट इज़, कोरोना तो एक पेंडेमिक है, हमें उससे लड़ना है, हमें उससे बचना है, बचाना है। चुनाव है वो तो राजनीति है, हम भी राजनीति में हम अपना भाग प्ले करेंगे, दूसरे अपना भाग। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो बीजेपी के लोगों से मैंने बात करके दिखाई और दिखाया कि कितनी अच्छी तमाम चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई हैं, और बीजेपी के तमाम नेताओं का ये भी मानना है कि विपक्ष है पूरी तरह से राजनीति कर रहा है, और नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर राहुल गांधी को आप विपक्ष मानेंगे तो जैसे हालात विपक्ष के हैं वैसे ही दिखाई देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के मुकाबले अभी भी विपक्ष के पास कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं आया है जो उनकी छवि को, उनकी लीडरशिप को टक्कर दे सके। और बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है कि डिजिटल क्रांति की शुरुआत जो भाजपा सरकार के कार्यकाल में जिसकी शुरुआत हुई थी, वो दिख भी रहा है कि डिजिटल इंडिया धरातल पे भी पूरी तरह से वर्क कर रहा है। बीजेपी के नेता इस चीज़ को लेकर भी खुश हैं कि कोरोना के